नमस्कार, पंजाब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सतेंद्र चौहान और आज एक बार फिर से बात कर रहे हैं हम हरियाणा की। हरियाणा के रोहतक, जिसे प्योर जाट लैंड कहा जाता है, में कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे। वहां के सांसद अरविंद शर्मा के पिता के स्वर्गवास पर अफसोस जाहिर करने। लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि जैसे ही मुख्यमंत्री रोहतक पहुंचे, वहां पर किसानों ने भारी भरकम भीड़ के साथ मुख्यमंत्री का विरोध करना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री जब से किसान आंदोलन छिड़ा हुआ है, तब से ही अपनी सारी यात्राएं लगभग हेलीकॉप्टर के माध्यम से कर रहे हैं। आपको याद होगा, इससे पहले करनाल में भी मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही पहुंचने वाले थे और वहां पर किसान महापंचायत को संबोधित करने वाले थे, लेकिन किसानों ने वहां से मुख्यमंत्री को उतरने ही नहीं दिया। यानी कि मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को करनाल में लैंड ही नहीं करने दिया गया। ऐसी ही कोशिश कल रोहतक में भी की गई। हालांकि अब मुख्यमंत्री जहां पर भी जाते हैं, वहां पर पहले ही हजारों की तादाद में पुलिस बल को तैनात किया जाता है। रोहतक में भी ऐसा ही हुआ। हजारों की तादाद में पुलिस बल था तो सैकड़ों की तादाद में किसान, पुलिस कर्मियों और किसानों के बीच में झड़प भी हुई। ये कहा जा रहा है कि लाठीचार्ज भी हुआ। एक पुलिस कर्मी को पथराव की वजह से चोट लगी तो 2-3 के करीब किसान भी घायल हुए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि किसान क्यों घायल हुए। सवाल यहाँ पर इस बात का खड़ा होता है कि आखिर लोकतंत्र में क्या अपनी बात कहने का, अपनी बात की अभिव्यक्ति की आजादी किसी को भी नहीं है। मुख्यमंत्री एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो कि राज्य के सबसे बड़े नेता भी होते हैं। मुख्यमंत्री जनता से चुनकर आए हैं। अगर मुख्यमंत्री से किसी को शिकवा शिकायत है तो उसके लिए बहुत सारे मंच हैं, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर उनका विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन की आजादी भी है, लेकिन क्या इस तरीके से विरोध करना कि किसी शख्स को किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में पहुंचने नहीं दिया जाएगा, ये जायज है। किसान अपने धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को इस तरीके से रोकना, और अगर वो कहीं जाता है उसका विरोध प्रदर्शन अगर आप शांतिपूर्वक तरीके से करें, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन विरोध प्रदर्शन के माध्यम से बवाल मचे, ऐसा शायद किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री के अलावा दुष्यंत चौटाला की तो हालत ये हो गई है, वो राज्य के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं और जननायक जनता पार्टी के प्रधान हैं, कि वो जहां पर भी जाते हैं उनका विरोध इस तरीके से किया जाता है कि हर जगह उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, धरने प्रदर्शन किए जाते हैं, और उनकी हालत ये हो गई है कि उनका चंडीगढ़ से बाहर निकलना कहीं ना कहीं मुश्किल हो गया है। और जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, ऐसा दिन भी दूर नहीं जब कहीं ना कहीं इन विरोध प्रदर्शन की आड़ में कोई खून खराबा भी हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो या फिर राज्य के कैबिनेट मंत्री हो, अगर वो कहीं भी जाते हैं तो उनके लिए भारी पुलिस बल लगाया जाता है और किसी तरह का उपद्रव ना मचे, इस तरह की व्यवस्था की जाती है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का विरोध लगातार हो रहा है, वो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्या लोकतंत्र में इस तरह की आजादी किसी को भी दी गई है? क्या लोकतंत्र यही है? लोकतंत्र वो होता है जिसमें जनता के द्वारा जनता की चुनी हुई सरकार होती है। तो ये सरकार भी जनता की चुनी हुई सरकार है, लिहाजा सरकार को भी अपनी बात रखने का हक है। किसान धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे किसी को आपत्ति नहीं है, करें। किसी भी को अपनी मांग रखने का, अपने अधिकार लेने का लोकतंत्र में अधिकार दिया गया है, लेकिन लोकतंत्र में खून खराबा, उपद्रव और बवाल की कोई जगह नहीं है। पंजाब तक में फिलहाल इतना ही। बाकी देश, दुनिया, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल समेत पूरे उत्तर भारत की तमाम खबरों, जानकारियों, विश्लेषण और अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पंजाब तक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। फिलहाल इजाजत दीजिए। एक नए बुलेटिन के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी।